आदमी ने पत्नी को स्टोर रूम भेजा। वह तैयार नहीं थी, पर उसके पास चारा नहीं था। अगर वह अंदर नहीं छुपती तो उसे मरना पड़ता। उस महिला का नाम हेजे है। नरसंहार से बचने के लिए उसे स्टोर रूम में छुपना पड़ा। वहाँ पहले से 3 महिलाएं थी। कॉलेज छात्रा शियाओ हे, गृहिणी पेला और अमेरिकी छात्रा एनी। चारों को वहीं रहना था जब तक युद्ध खत्म न हो और हेजे के पेट में बच्चा भी था। जल्दी रात हो गई। एनी ने गलती से पास रखा पानी गिरा दिया। पानी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी उसे पता चला कि दरवाजे का पैनल उखाड़ा जा सकता है। फिर एनी और शियाओ हे ने मिलकर पैनल खोल दिया, जो टॉयलेट बन गया। तीसरे दिन तक चारों ने एक दूसरे को नए नजरिए से समझना शुरू कर दिया था। हर कोई सोच रहा था कि जिंदा रहना कितना मुश्किल है, खासकर हेजे के लिए, क्योंकि उसने और उसके पति ने कई बार कोशिश की थी। 4-5 बार गर्भपात हुआ था और इस बार मुश्किल से गर्भवती हो पाई थी। रात को पेला ने वेंटिलेशन की तरफ देखा। जो दृश्य देखा उससे वह दंग रह गई, क्योंकि जंगली कुत्ते महिला के शरीर को नोच कर खा रहे थे। 5वें दिन छोटे हेई ने एनी का सारा खाना बाहर निकाल दिया, क्योंकि सिर्फ बांटकर ही वे सब जिंदा रह सकते थे। साथ ही उनके पास एक किताब और टॉर्च थी। ये दोनों ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। 6ठे दिन हेजे के पति ने दरवाजा खोला। वह खाना लाया। एनी को ले जाने की तैयारी की, क्योंकि अमेरिका से लोग आए थे, लेकिन वे सिर्फ गोरे लोगों को अपनाने को तैयार थे। एनी बाहर जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका वही हाल हुआ जो उस महिला का हुआ। फिर हेजे का पति वहाँ से चला गया। खाली समय में वे सब उस किताब को पढ़ते थे। जल्दी 15वां दिन आ गया। हेजे का पति फिर से खाना लाया। पत्नी गर्भवती थी। उसने जान जोखिम में डालकर एक थैली दूध लाया, ताकि पत्नी की सेहत सुधर सके। पति के जाते ही श्यामा ने हेजे का दूध छीना। एनी ने झटके से श्यामा का हाथ हटाया और डांटकर कहा कि यह गलत है। फिर हेजे ने श्यामा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह सहन न कर पाने पर श्यामा पागल होकर हेजे पर टूट पड़ा। पैरा ने श्यामा को पकड़ा और कपड़ा लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन एनी ने समय रहते धक्का देकर रोक दिया। समय जल्दी बीत गया। हेजे का पति आधा महीना हो गया खाना लाए बिना। मजबूरी में वे लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर पेट भरने लगे। फिर आधा महीना और बीत गया। चारों के शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी। 11 दिन और बीत गए। आखिरकार हेजे का पति आ गया। उसने पूरी कोशिश की पत्नी को जगाने की। पति खुद को कोसता रहा कि वह देर से आया, लेकिन जब हेजे ने पति का थका चेहरा देखा तो वह दुखी हो गई। उसने पति के लिए केला छीला और जब उसने पति को खाते देखा तभी हेजे को चैन मिला। क्योंकि युद्ध 55 दिन चला, खाना अब दुर्लभ चीज बन चुका था। जिंदा रहने के लिए हर कोई खाना जमा कर रहा था। पति के जाने के बाद चारों ने फिर थोड़ी ताकत जुटाई। एक दूसरे की संगति और हौसले से समय धीरे धीरे बीता। 73वें दिन सिवाय छोटे हेई के बाकी इतने कमजोर हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। 80वें दिन उन्होंने खिड़की से देखा कि विद्रोही निर्दोष लोगों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। चारों को खबर मिली ब्लैक जैक का पति कई दिनों से लापता था। शायद उसकी हत्या हो चुकी थी। इस खबर के बाद चारों ने जीने की उम्मीद खो दी। छोटे हेई ने आत्महत्या का सोचा। तभी उसने छुरी और लकड़ी की पट्टी देखी। उसे समझ आया कि यही छुरी उनकी आखिरी उम्मीद है। तो सबने बाहर धक्का देना शुरू किया और छोटे हेई ने छुरी से छेद करना शुरू कर दिया। मजबूत जिजीविषा ने आखिरी पल में सबको ऊर्जा से भर दिया। मरेंगे या जिंदा बचेंगे। अच्छी बात यह रही कि चारों की मेहनत बेकार नहीं गई। दरवाजा खुला। वे स्टोर रूम से बाहर आए और गले लगाकर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे 83 दिन नीचे रह पाए। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। बाहर कदमों की आवाज आई। फिर ब्लैक जैक ने छुरी उठा ली और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। फिर सैनिक अंदर आए। उनके पीछे जो आया वह ब्लैक जैक का पति था। असल में पति मरा नहीं था, उसे संयुक्त राष्ट्र ने बचा लिया। आखिरकार ब्लैक जैक और उसके पति ने गले लगाया और बाकी लोग भी जिंदा बच गए। फिल्म ईस्ट्री एक सच्ची घटना है, जिसमें दिखाया गया है कि रवांडा नरसंहार में 4 अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाएं स्टोरों में छुपकर 81 दिन जिंदा रही। हिंसा, नरसंहार और क्रूरता ने उन्हें एक दूसरे के लिए रोशनी और उम्मीद बना दिया।